मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम डेमोग्राफी यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ डेमोग्राफी जनांकीय के मूल सिद्धांत के अंतर्गत जनगणना की कार्यप्रणाली यानी कि सेंसस प्रोसेस पर विवेचन या चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि जनगणना की संपूर्ण कार्यप्रणाली को 2 चरणों में हम लिपिबद्ध कर सकते हैं। पहला है गणन विधि और दूसरा है संचालन विधि। पहला प्रगणन विधि, इन्यूमरेशन मेथड। जनगणना की कार्यप्रणाली में सर्वप्रथम सूचनाएं यानी कि इंफॉर्मेशंस एकत्रित की जाती है और ये सूचनाएं 2 प्रकार की हो सकती है। एक परिवार पर्ची प्रणाली, हाउस होल्डर मेथड। इस प्रणाली को गृहस्थ विधि या आत्म प्रगणन विधि भी कहते हैं। इस प्रणाली में अनुसूची भरने का दायित्व परिवार के मुखिया का होता है। इसमें प्रगणन अनुसूची बांट दी जाती है जिसे परिवार का मुखिया या परिवार का कोई भी सदस्य भर देता है और इसके बाद सूची एकत्र कर ली जाती है। परिवार पर्ची प्रणाली का उपयोग यूरोपीय साझा बाजार वाले देशों में अधिक किया जाता है। दूसरा है प्रगणक पर्ची प्रणाली। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रगणक लोगों के घरों में जाकर सूचनाएं प्राप्त करके उसे अनुसूची में भरते हैं। इस प्रणाली को याचना विधि भी कहते हैं। प्रगणक पर्ची प्रणाली का उपयोग यूएसए, कनाडा और भारत में होता है। दूसरा है संचालन विधि, कंडक्टिंग प्रोसेस। जनगणना एक विधि सम्मत और प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य कार्य है। इस कार्य में देश के सभी नागरिकों से सहयोग देने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर वे दंड या कारावास के भागी भी हो सकते हैं। विश्व के प्रमुख सभी देशों में यूएनओ द्वारा बनाए गए निर्देशों का पालन करते हैं। जनगणना कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। नंबर 1, जनगणना मॉडल तैयार करना। जनगणना मॉडल तैयार करना इस कार्यक्रम का प्राथमिक चरण है। इस मॉडल में पहले से ही ये तय कर लिया जाता है कि सूचनाएं किन किन विषयों पर एकत्रित की जानी है और उनका स्वरूप क्या होना चाहिए। दूसरा है अनुसूची निर्माण करना। अनुसूची निर्माण करना इस कार्यक्रम का अगला चरण है। ये निश्चित हो जाने पर कि किन किन विषयों पर सूचनाएं इकट्ठी की जानी है, प्रगणक सूची, व्यक्तिगत सूची, परिवार सूची आदि इस तरह तैयार की जाती है कि कम से कम प्रश्नों के माध्यम से अधिकाधिक सूचनाएं सरलता से और सुबोध ढंग से एकत्रित की जा सके। प्रत्येक देश की अनुसूची में प्राय कुछ मदें होती है जिन्हें यूएनओ की संतुति के अनुरूप सम्मिलित किया जाता है, जैसे भौगोलिक सूचनाएं, जनगणना के निवास स्थान का सामान्य स्थान आदि, परिवार संबंधी सूचनाएं, परिवार के मुखिया के संबंध में सूचनाएं आदि, व्यक्तिगत सूचनाएं जिसमें लिंग, आयु, वैवाहिक स्तर, जन्म स्थान, नागरिकता इत्यादि इत्यादि। तीसरा है आर्थिक सूचनाएं जिसमें कार्य की प्रकृति, व्यवसाय, उद्योग, स्थिति, मालिक या नौकर इत्यादि के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सूचनाएं जिसमें भाषा, जातीय विशेषताएं आदि सम्मिलित होती है। नेक्स्ट शिक्षा संबंधी सूचनाएं जिसमें साक्षरता, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं या क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता है इत्यादि, शिक्षा का स्तर, स्कूल की उपस्थिति इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट है प्रजननशीलता संबंधी सूचनाएं, कुल सजीव जन्मे बच्चों की संख्या इत्यादि। नेक्स्ट है प्रश्नावली की अन्य सूचनाएं जिसमें कुल जनसंख्या, जनसंख्या का स्थानानुसार घनत्व, ग्रामीण नगरीय वर्गीकरण, पारिवारिक गठन आदि आदि से संबंधित सूचनाएं ज्ञात की जाती है। इस प्रकार अनुसूची निर्माण में प्रश्नावली का समावेश किया जाता है और प्रश्नावली का समावेश इस प्रकार से होता है जिससे राष्ट्रीय महत्व के विषयों की सूचनाएं भी एकत्रित की जा सके, जैसे कि माता पिता का जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान, परिवार के मुखिया की आय, परिवार में आश्रित व्यक्तियों की संख्या, भूस्वामित्व, कार्य का स्थान, कार्य के घंटे, कार्य की प्रकृति, कार्य के स्थान पर पहुंचने के लिए प्रयुक्त यातायात के साधन, विवाह की तारीख, विवाह की आयु, विवाह की बारंबारता, प्रथम बच्चे के समय पत्नी की आयु, आय के स्रोत, घरेलू कार्य या काम धंधा, धर्म, जाति, व्यावसायिक शिक्षा आदि आदि। प्रश्नावली निर्माण विश्व की जनसंख्या में प्रयुक्त प्रश्नावली के अध्ययन के आधार पर करना चाहिए जिससे
प्राप्त समंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तुलनात्मक रूप से प्रयोग किया जा सके और इस हेतु प्रश्नावली का पूर्व निरीक्षण भी किया जाना आवश्यक है। प्रश्नावली में जो प्रश्न या सूचनाएं एकत्र करने के लिए समावित की जाती है वे एक दूसरे को क्रॉस चेक भी करती है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है संगठन। संगठन के अंतर्गत जनगणना कार्य के सफल संचालन हेतु एक प्रशासनिक संगठन तैयार किया जाता है। इस हेतु संपूर्ण प्रशासनिक मशीनरी को प्रशिक्षित किया जाता है। जनगणना कार्य करने से पूर्व नक्शे बनाने, जनगणना क्षेत्रों का सीमांकन इत्यादि समस्त महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा कर लिया जाता है। इस संदर्भ में सारणिकों और गणकों को उचित प्रशिक्षण देकर क्षेत्रानुसार जनगणना अधिकारी नियुक्त कर लिए जाते हैं और जनगणना कार्य संबंधी आवश्यक उपकरणों को भी इकट्ठा कर लिया जाता है। नेक्स्ट है समय, क्षेत्र और बजट की व्यवस्था। जनगणना संबंधी संपूर्ण कार्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जनगणना से पूर्व के कार्य, जनगणना का कार्य और जनगणना के बाद के कार्य। इन तीनों कार्यों के लिए समय का निर्धारण किया जाता है और समय बांटने के साथ ही जनगणना क्षेत्र को गांव, तहसील, जिला, देश इत्यादि के रूप में विभिन्न सब सेक्टर्स में, सब एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है। जनगणना कार्यक्रम में सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकार के द्वारा कुछ कानून बनाए जाते हैं और तदनुसार सूचनाएं देना अनिवार्य कर दिया जाता है। सरकार साथ ही साथ जनता को ये आश्वस्त करती है कि उसके द्वारा दी गई सूचना नितांत गोपनीय और राष्ट्र हित में ही प्रयुक्त की जाएगी। इस प्रकार से जो है वो सूचनाओं को क्षेत्र और समय जो है वो निर्धारित किया जाता है। जनगणना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बजट की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें वित्तीय बजट के अनुसार संगठन का संपूर्ण कार्य संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट है जनगणना कार्य। इस कार्य हेतु 2 प्रकार की विधियां, तथ्य सिद्ध पद्धति डी फैक्टो मेथड और विधि सिद्ध पद्धति यानी डी जूरी मेथड में से किसी एक पद्धति को अपनाया जाता है और जनगणना संबंधी समस्त सूचनाएं एकत्रित कर ली जाती है और सूचनाओं को एकत्रित करने में संगठक की जो निष्पक्षता, दक्षता, निष्ठा और परिश्रम बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सभी सूचनाएं उसके द्वारा ही भरी जाती है और एकत्र की जाती है। भारत में जनगणना कार्य हेतु 1931 के पश्चात से ही हम विधि सम्मत पद्धति यानी डी जूरी मेथड्स को अपनाया गया है। नेक्स्ट है समीक्षण, संपादन और सारणीयन। जनगणना सूचनाओं की प्राप्ति के उपरांत अनुसूची को जनगणना कार्यालय में पहुंचा दिया जाता है, जहां अनुसूची में प्राप्त त्रुटियों की स्क्रूटनिंग करके उन्हें यथासंभव संशोधित कर लिया जाता है। जो त्रुटियां संशोधित नहीं हो पाती है उन्हें कोई सूचना नहीं समझ लिया जाता है। इस प्रकार स्क्रूटनिंग का कार्य अब कंप्यूटर द्वारा होने से उन त्रुटियों को प्राय कंप्यूटर ही ठीक कर देता है। इस संदर्भ में जन्म स्थान, प्रवास की स्थिति, परिवार के मुखिया के संबंध, परिवार व्यक्ति की आय, पेशा, उद्योग आदि सूचनाओं की कोडिंग कर ली जाती है और कोडिंग के पश्चात पंचिंग का कार्य होता है। इस तरह प्रत्येक परिवार के लिए एक कार्ड बना लिया जाता है। जनसंख्या संबंधी जो समंकों के संपादन के उपरांत उनका टेबुलेशन का कार्य प्रारंभ होता है। इसके लिए सारणी का प्रारूप तैयार करके उसमें प्रविष्टियों की आपूर्ति कर दी जाती है। तत्पश्चात सांख्यिकीय स्थिरांक दरें, प्रतिशत, अनुपात, औसत, लिंग अनुपात आदि की गणना कर ली जाती है और अंत में क्षेत्रीय समंकों को जोड़कर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समंक तैयार कर लिए जाते हैं और उससे संबंधित रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली जाती है। इस तरह से जो जनगणना संबंधी समंक है उनके स्क्रूटनिंग, उनकी एडिटिंग और उनका टेबुलेशन का काम किया जाता है। एंड लास्ट वन है रिपोर्ट का प्रकाशन। जनगणना कार्य का यह अंतिम चरण है। जनगणना प्रक्रिया के उपरांत देश की जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या का घनत्व, ग्रामीण शहरी जनसंख्या अनुपात, लिंग अनुपात, साक्षरता स्तर, जन्म और मृत्यु दरों आदि के संबंध में एक प्रपत्र का प्रकाशन
किया जाता है। भारत में जनगणना की सूचनाएं जिलेवार भी प्रकाशित की जाती है, जिन्हें जिला जनगणना पुस्तिका कहा जाता है, जिसमें जिलों से संबंधित जनसंख्या संबंधी समस्त सूचनाएं होती है। इसके उपरांत जनगणना सूचनाओं को प्रदेश और देश के स्तर पर भी प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार जनसंख्या संबंधी विभिन्न समंकों को एकत्रित करके उनके जो है स्क्रूटनिंग, संपादन, टेबुलेशन और उनकी रिपोर्ट का पब्लिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट है जनगणना समंकों में त्रुटियां, एरर्स इन सेंसस स्टैटिस्टिक्स। जनगणना कार्य एक बहुत ही गंभीर कार्य माना जाता है और सूचनाओं को एकत्रित करने में पूर्ण सतर्कता बरती जाती है, तथापि कुछ त्रुटियां रह जाना स्वाभाविक है। इन्हें जनगणना समंकों में त्रुटि कहा जाता है। प्रोफेसर बर्कले के अनुसार जनगणना समंकों में 3 प्रकार के एरर्स पाए जाते हैं। प्रथम, ऐसी एरर जो समंकों को पूर्णांक बनाने में उत्पन्न हो जाती है, जैसे 40 वर्ष 6 माह 40 वर्ष मान लिया जाता है। या द्वितीय, ऐसी त्रुटि जो संयोग जनित बाई चांस हो, अर्थात संयोग वंश जनानिकीय सूचनाओं में स्वयं आ जाती है। उदाहरण के